ओके। गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो अपन पढ़ रहे हैं बेटा इलिप्स बनाना। इलिप्स अपन ने लास्ट क्लास में दो मेथड से बनाना पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। नाउ आज जो मैं सिखाने जा रहा हूँ वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ इलिप्स फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड। इट इज वेरी आल्सो इम्पोर्टेंट मेथड, डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ क्वेश्चन। पॉइंट एफ इज 50 mm from a line AB. A point F is moving in a plane such that the ratio of its distance from F and line AB remains constant and equal to 2 by third. Draw the locus of the point, that is ब्रैकेट में लिखा है eccentricity is equal to 2 by third. My dear friends, जब मैंने आपको कर्व का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तो मैंने वो एक एसेंट्रिसिटी, हिंदी में उत्केंद्रता, आपसे डिस्कस करी थी। ओके। अब वो इसेंट्रिसिटी या उत्केंद्रता की बात यहाँ पर क्वेश्चन में जैसे आई है तो क्लियर करना जरूरी है कि वो क्या चीज है। ओके। तो इसेंट्रिसिटी या उत्केंद्रता मैंने बताया था कि दो डिस्टेंसेस का रेशियो होता है। और तीनों ही कर्व फॉर द इलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला, तीनों के लिए मैंने अलग अलग बताई थी। In the case of ellipse, eccentricity always a less than 1, लेस देन 1, इसीलिए तो यहाँ पर eccentricity क्वेश्चन में दी है आपको 2 by थर्ड। मतलब 2 में 3 का भाग लगाएगा तो कोई वैल्यू 1 से कम ही आएगी। ओके। तो यहाँ पर eccentricity 2/3 है। चलिए बनाने का तरीका क्या है, सिंपल सा एक परपेंडिकुलर लाइन खींचना। सबसे पहले आपको इस तरीके से खींच दी मैंने, देखते जाइएगा परपेंडिकुलर लाइन। सारी स्टेप्स जो है आपके सामने लिखी हुई है। अगर आप भूलते हो, मैं बनाना सिखा रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप भूलते हो तो आप आसानी से इनको रीड करके क्वेश्चन को बना सकते हो। ए बी लाइन खींची, दैट इज ए बी। अब इसका एक सेंटर पॉइंट लीजिए। देखिए इसकी लंबाई कोई फिक्स नहीं है, ये आपको आपकी ड्राइंग शीट पर, ड्राइंग कॉपी पर जगह के हिसाब से थोड़ी सी खींचना है। इसका सेंटर पॉइंट लेना है और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस खींचना है माय डियर फ्रेंड्स। इस वर्टिकल लाइन को बोला जाता है डायरेक्ट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल लाइन को बोला जाता है एक्सिस। ध्यान से सुनिएगा, एक्सिस। चलिए, जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, अब इस पर आपको जो 50 mm फ्रॉम अ लाइन ए बी, ध्यान से सुनिएगा कि पॉइंट एफ, एफ का मतलब यहाँ फोकस है। तो जो फोकस है वो ए बी लाइन से 50 mm की दूरी पर है हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्या करिए, 50 mm मेजर करिए। 50 mm का मतलब कितना मेजर करोगे, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर मेजर करा और वहां पर एक पॉइंट दे दिया। देखिए मैंने दे दिया है, इस पॉइंट का नाम है एफ। एफ मीन्स फोकस। एफ मीन्स फोकस। ओके। अब क्या करना है, ये जो सेंटर पॉइंट से फोकस तक की दूरी है माय डियर फ्रेंड्स, इसको अपने को जितनी भी दूरी दी है उसको, उस दूरी को बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। जैसे यहाँ पर 50 mm दिए तो बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए। इसके 5 इक्वल पार्ट करोगे तो एक पार्ट जो है 10 mm को शो करेगा। एक तरीका तो ये है। और दूसरा, इसेंट्रिसिटी को देखिए। इसेंट्रिसिटी के ऊपर और नीचे 2/3 दिया तो उस 2 और 3 को जोड़िए, 5 आता है। तो जितना इसेंट्रिसिटी को जोड़ने पर आता है उतने ही इस सेंटर से फोकस तक के बीच के दूरी के पार्ट्स आपको करने हैं। देखिए इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, एक एक सेंटीमीटर पे कट कर लेता हूँ और इस लाइन के 5 इक्वल पार्ट कर देता हूँ। इतना क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट थिंग है कि ये 5 इक्वल पार्ट करने के बाद मेरे को एक पॉइंट पर वर्टेक्स देना। वर्टेक्स देने का तरीका, वर्टेक्स मतलब एक पॉइंट होता है जिसको वी से डिनोट करते हैं। लेकिन वर्टेक्स देने का तरीका ध्यान रखिए कि आपको जो सेंट्रिसिटी दी है और उसके जो अपर पार्ट दिया है, जो ऊपर का पार्ट दिया है, क्या दिया है, 2। तो फोकस की तरफ से 2 पॉइंट काउंट करिए। इसेंट्रिसिटी के ऊपर के पार्ट को देखते हुए फोकस की तरफ से काउंट करिए और वहां पर दीजिए वर्टेक्स। ये देखिए वहां मैंने लिख दिया वी, जिसको बोलता हूं मैं क्या, वर्टेक्स। ओके। अब माय डियर फ्रेंड्स करना क्या आपको, आपको जो ए बी लाइन पर सेंटर पॉइंट है वहां से वी तक की दूरी मेजर करनी है। कहां से, जो ए बी लाइन पर सेंटर पॉइंट है वहां से वी तक की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में, मतलब
टोटल 3 सेंटीमीटर होगा। 3 सेंटीमीटर लाइन मेजर करके आपको वर्टेक्स पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो लाइन खींच देनी है। किस तरीके से बोल रहा हूं मैं, थोड़ा सा समझिए। देखिए क्या करने जा रहा हूँ। देखिए इस लाइन के बराबर मैंने मेजर करा, सॉरी सॉरी, मैं आपको जो बताना चाहता, ध्यान से देखिए। वी से एफ तक मेजर करना आपको, वी से एफ तक मेजर करा कितना, 2 सेंटीमीटर, और वी पर रखकर इसी के बराबर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, दिस वी से एफ तक की दूरी मेजर करी और वी पर परपेंडिकुलर लाइन खींच दी। इस पॉइंट को दे दो ई, जहां पर 2 सेंटीमीटर लाइन खत्म होती है उस पॉइंट को दे दो कैपिटल ई पॉइंट, क्योंकि एफ ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज कैपिटल ई पॉइंट। अब क्या करना माय डियर फ्रेंड्स, आपको सेंटर पॉइंट, सपोज सेंटर पॉइंट को भी चलिए मैं दे देता हूँ ओ पॉइंट देता हूँ, अब ध्यान रहेगा आपको। दिस कैपिटल ओ, दिस इज ओ मतलब सेंटर। ओके, तो सेंटर पॉइंट ओ और ई को मिलाना है आपको। सेंटर पॉइंट ओ और ई को मिलाना है। ओके, ओ और ई को मिलाती हुई एक रेखा खींचनी। किस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए आपका रोलर स्केल सेट करिएगा ओ और ई पर, और इस तरीके से मिलाती हुई एक रेखा जो है वो खींच दिए जहां तक जाती है। आपको बस थोड़ी सी जगह उसको देखते हुए देश, इतना तरीका हो गया, इतनी स्टेप समझ में आ गई। अब क्या करना माय डियर फ्रेंड्स, अब आपको इस V से राइट हैंड साइड कुछ अलग से नंबर ऑफ इक्वल पार्ट करने हैं। वो पार्ट कितने करने हैं, क्या होता है अपने को इलिप्स बनाना, तो नंबर ऑफ इक्वल पार्ट कितने करने हैं, ठीक है, वो आप अनकाउंटेड मतलब या तो 10 12 15 कर लीजिए, जरूरत नहीं है 10 तक भी करोगे तो भी आपको मेथड एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा करना क्या है। करना क्या माय डियर फ्रेंड्स, अपन क्या करते हैं, एक अलग कलर लेके मैं आपको पार्ट करके बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये सारा हल्की पेंसिल का यूज है। देखिए कुछ पार्ट मैं करता हूँ, अब उन पार्ट्स को मैं आगे तक बढ़ाता हूँ, ऊपर नीचे दोनों साइड, ध्यान से देखिएगा, ऊपर नीचे दोनों साइड। ये एक पार्ट करा मैंने, सपोज फॉर एग्जांपल आधे सेंटीमीटर पे कर लो या 1 सेंटीमीटर पर न्यू पार्ट करनी है। ये इस तरीके से देखिए, ये मैं बीच वाली लाइन के पार्ट कर रहा हूँ, लेकिन उसको ऊपर नीचे दोनों साइड थोड़ा सा बढ़ा के छोड़ रहा हूँ। ओके, बीच वाली लाइन के पार्ट कर रहा हूँ, लेकिन उसको ऊपर नीचे दोनों साइड बढ़ा के मैं छोड़ दे रहा हूँ। ओके, इस तरीके से अगेन एक और पार्ट करो। ऐसे तुम कम से कम क्या करिए, 8 से 10 पार्ट करिएगा इस लाइन पर। क्या करोगे, 8 से 10 पार्ट। नाउ नंबरिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग माय डियर फ्रेंड्स। अब इसको एक नंबरिंग अपन को देनी है, न्यू नंबरिंग, मतलब 1 2 3। अभी जो मैंने न्यू पार्ट करे उनको नंबरिंग देती। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या देंगे, दिस इज 1, ठीक है, यहाँ पर क्या देंगे, ये 1 नंबर हो गया, ये पॉइंट हो गया आपका 2 नंबर, ओके, ये पॉइंट हो गया आपका 3 नंबर। इस तरीके से देखिए सेंटर लाइन पर 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट देनी है, 1 से 10 तक करो या 8 तक करो। अब वो सेंटर लाइन ऊपर और नीचे जहां जाके उस इंक्लाइन लाइन को काट रही है, तो 1 वाला पॉइंट ऊपर जाके जहां इंक्लाइन लाइन को काटता है वहां पर दीजिए 1 डेज पॉइंट। वहां पर 1 या 1 डेज दे सकते हो, ठीक है, 1 या 1 डेज। जैसे यहाँ पर ई की जगह पर क्या दो, 1 1 डेज दे दो या 1 दे दो, न्यू पॉइंट। ओके, अगेन 2 वाले ने जहां पर काटा यहाँ 2 नंबर पॉइंट दीजिए या 2 डेज दे दीजिए, आपको जैसा भी याद रह जाए, या आपकी सुविधा के लिए, या 3 नंबर पॉइंट दे दीजिए, इस तरीके से। ओके, क्या करा मैंने, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। पहले मैंने वर्टेक्स सेट करा, वर्टेक्स से राइट हैंड साइड पर मैंने नए पॉइंट करे। वो पॉइंट की दूरी जो है वो आधे सेंटीमीटर भी हो सकती है, 1 सेंटीमीटर, वो आपके हिसाब से रख लीजिए। कितने पार्ट करे, लगभग 8 से 10 पार्ट करे। सेंटर लाइन पे मैंने नंबरिंग उनकी क्या करी, 1 2 3 अप टू 10। जहां सेंटर लाइन से दोनों साइड एक्सटेंड बराबर करा, और ऊपर जहां इंक्लाइन लाइन को जाके काटा है वहां पर भी सेम नंबरिंग करी। 1 ने जहां काटा वहां 1 या 1 डेज कर दो उसको, जहां 2 ने काटा वहां 2 डेज या 2 कर दो, 3 ने काटा 3 डेज। एग्जैक्टली मैं आपको मेथड समझाना चाह रहा हूँ कि एलिप्स कैसे बनेगा, क्या मेथड बोलते। ओके, इतना करने के बाद माय डियर फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट थिंग बताने जा रहा हूँ, क्या करना है आपको। देखिए
आपको क्या करना है, 1 से 1 तक मेजर करना आपके डिवाइडर से। ध्यान से सुनिएगा, आपके डिवाइडर की हेल्प लेनी है आपकी बात, है ना। एकदम ब्लैक कलर में मैं बता रहा हूँ आपको क्या मेजर करना, ध्यान से देखिए। 1 से 1 तक आपको मेजर करना है आपके डिवाइडर से, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20। एक मिनट देखिए, 1 से 1 तक मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी मेजर करिए आपके डिवाइडर से। कहाँ रखो, फोकस पे रखना है उसको उठा के, और फोकस पे रख के 1 वाली लाइन को कट कर देना है आपको, दोनों साइड। ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट थिंग, दोनों साइड कट करना है कि ऊपर भी कर दिया नीचे भी कर दिया, उसी रेडियस से 1 से 1 तक मेजर करा। अगेन सेकेंड स्टेप, अब की बार डिवाइडर उठाया, 2 पॉइंट पे रखा और 2 से 2 तक की दूरी को मेजर करा। कहां से, 2 से 2 तक की दूरी को मेजर करा। फिर डिवाइडर उठाया, फोकस पे रखा और 2 वाली लाइन को कट कर दिया, तो कहीं ऐसा पॉइंट कट जाएगा माय डियर फ्रेंड। दोनों साइड काटना है आपको। ध्यान से देखोगे माय डियर स्टूडेंट, तो पॉइंट्स की डिस्टेंस जो है सेंटर एक्सिस से बढ़ती जाएगी, दूरी बढ़ती जाएगी। ओके, डेफिनेटली बढ़ेगी, ध्यान रखना। जब 3 से 3 तक मेजर करोगे, फोकस पे रखोगे, एक कॉमन चीज आपको समझ में आ रही होगी, हर बार आपको मेजर करना है अलग पॉइंट पर, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6, लेकिन उठा के हर बार रखना है फोकस पे ही। और जिसको मेजर करके आए हो उसी लाइन को दोनों साइड कट कर लो। देखिए, जब 3 नंबर की लाइन को कट करोगे तो इस तरीके से, ये 3 नंबर की लाइन को कट करोगे तो इस तरीके से मिलेगा, सॉरी ये 4 नंबर होना चाहिए कायदे से, 4 नंबर की लाइन करोगे तो इस तरीके से कट। पॉइंट की दूरी बढ़ती जा रही है सेंटर एक्सिस से माय डियर फ्रेंड्स। कुछ हद तक तो पॉइंट की दूरी बढ़ती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद पॉइंट की दूरी घटने भी लगती है। इस तरीके से पॉइंट नीचे भी आने लगेंगे, जब नंबर ऑफ लाइंस तुम ज्यादा खींचोगे ना, तो इस तरीके से पॉइंट नीचे भी आने लगेंगे। और नीचे भी आने लगेंगे, अब क्या करना है आपको, तो इलिप्स बनाना था आपको, तो इलिप्स, और इलिप्स की शेप आपके दिमाग में बैठी हुई कैसी होती है, अंडे आकार की होती है। अब अंडे आकार की इलिप्स कैसे बनेगी, ध्यान से देखिए। जो वर्टेक्स आपका वी है माय डियर फ्रेंड्स, वी से इन पॉइंट्स को मिलाना स्टार्ट करिए। वर्टेक्स वी से एक स्मूथ कर्व के थ्रू, ध्यान से सुनना, फ्री हैंड एक स्मूथ कर्व के थ्रू आपको इनसे, इस वी से मिलाना स्टार्ट करिए। देखिए मैं मिला रहा हूं जैसे इन पॉइंट्स को, ध्यान से देखे जाए, इन पॉइंट्स को ऐसे मिलाते जाएंगे और ये फाइनली ऐसे इस सेंटर लाइन पे उतरेंगे। नीचे वाले पॉइंट्स को मिलाना स्टार्ट करिए, इस तरीके से मिलाओगे, इस तरीके से मिलाना स्टार्ट करोगे, सॉरी, तो ये जो कर्व है एक, मेरे से तो बहुत टेढ़ा मेढ़ा बना है, लेकिन मैं आपको बता दूं बहुत ही स्मूथ कर्व बनता है। तो इस तरीके से आपका एक इलिप्स कंप्लीट हो जाएगा। मेथड मैंने जो 4 पॉइंट में लगा के बताइए, आपको सेम मेथड यूज करना है और आपका इलिप्स बनकर रेडी हो जाएगा। इलिप्स मतलब दीर्घवृत्त आपका अंडाकार। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, एक बार बना के देखिए इसको, है ना। कुछ नहीं आता, कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो आप कमेंट करिए, मेरे को कांटेक्ट करिए, मैं आपको इसका सॉल्यूशन करके दूंगा। ओके, क्लियर है। तो आपको जनरल मेथड बोलते हैं इसको। एग्जाम में देखो क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है, या तो वो जनरल मेथड बोलता है, या वो इसको फोकस डायरेक्ट्रिक्स या डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड बोलेगा। किसी भी नाम से आए, आपको क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। ओके, इस तरीके से आपका इलिप्स बनकर रेडी हो जाएगा। क्लियर है। नाउ आपको इलिप्स बनाना समझ में आया। कौन सी मेथड से बनाया अपन ने, जनरल मेथड से इलिप्स बनाना अपन ने सीख लिया। माय डियर फ्रेंड्स, टोटल अपन ने 3 मेथड से इलिप्स बनाना सीखा है। ठीक है, आप तीनों मेथड से इलिप्स बनाना सीखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में अपन सेकंड जो आपका कर्व है वो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।